जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हो। जतिन से पहले तो गोल्ड पर ही राय ले लेते हैं, जिस पर हम बातचीत कर भी रहे थे। जतिन, भाव को लेकर पहले तो बताइए क्या राय है आपके इन स्तरों पर? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन है, इनफैक्ट ये जो टैरिफ का जो अभी फिर से जो कुछ भी अपडेट्स आती हैं, उसके पीछे ही जो है वो रिएक्शंस तुरंत बनते हुए देखने मिल रहे हैं। आज जो ये पॉजिटिविटी के साथ में ट्रेड कर रहा है गोल्ड, जो तो कहीं न कहीं 3200 के पास कल के इवनिंग सेशन में एक सपोर्ट लिया है। टैरिफ पे अभी भी क्लैरिफिकेशन जो है वो बन नहीं रही, क्योंकि चाइना का यही कहना है कि ट्रेड टॉक्स करने के लिए रेडी है, लेकिन एक कंक्लूसिव और कंस्ट्रक्टिव एक टॉक्स चाहिए जहाँ पे पीसफुली इस बात को आगे बढ़ाई जा सके। और यूएस की तरफ से बार-बार जो है वो टैरिफ को लेकर के कुछ भी अपडेट्स आती है तो चेंजेस हो जाते हैं। अभी हाल-फिलहाल वापस से कुछ चेंजेस आए हैं जहाँ पे ऑटो और मेटल को छोड़ के टैरिफ को चेंजेस करने की बात चल रही है, जहाँ पे जापान ने अपनी अनसर्टेनिटी बताई है कि इसके इससे खुश नहीं रहेंगे। तो ये जो सब अपडेट आ रही है अनसर्टेनिटी वाली टैरिफ को लेकर के, इसके कारण से गोल्ड को फिर से सपोर्ट मिल रहा है। हालाँकि अच्छी खासी बिकवाली भी हो चुकी है। पहले जिस तरह से हमने एडवाइस भी किया था कि ये हायर लेवल्स पे बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है गोल्ड, जहाँ पे 3400-3450 के लेवल्स बहुत ज़्यादा ओवरबॉट थे। अब ये जो है वो कहीं न कहीं 3200 के पास से एक थोड़ा-सा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा कंटिन्यूअसली, और 3300 पे एक बेस रेजिस्टेंस भी देखने मिल रहा है। सो ये रेंज बाउंड वोलेटिलिटी बीच में 100 डॉलर्स की जो है कहीं न कहीं 3200 से लेके 3300 इसके बीच में ट्रेड करता हुआ देखने मिलेगा गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट्स में। घरेलू बाज़ार में 92,000 से लेके 91,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव ज़ोन बन चुका है, और 94,500 से लेके 95,000 एक स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ज़ोन भी दिख रहा है बनते हुए। तो इस रेंज के अंदर गोल्ड जो है आपको ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। ट्रेडर्स के लिए एडवाइस रहेगा आज के दिन थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि इवनिंग सेशन में आपको नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा आने वाले हैं, जिसके कारण से गोल्ड को जो है वोलेटिलिटी और बढ़ते हुए देखने मिलेगी। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, अगर वो ट्रेड करना ही चाहते हैं, तो 92,800 से लेके 92,900 के आसपास जो है बाइंग ज़ोन बन रहा है, वहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड का जो उसके लेवल्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, जून कॉन्ट्रैक्ट की। हायर साइड पे 93,500 से लेके 93,600 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो इन लेवल के पहले प्रॉफिट बुक करने की भी एडवाइस रहेगी, जो भी लॉन्ग पोज़ीशन रहेंगी उसके ऊपर। ओके। अच्छा, एक राय आपके सिल्वर पर भी। बीच में हमने जो हिस्टोरिक रेशियो रहता है आमतौर पे गोल्ड और सिल्वर के बीच में, वो 70:1 से बढ़कर 100:1 हो गया था। तो एंटिसिपेट यही किया जा रहा था, या तो गोल्ड के भाव कम हो या चांदी के भाव बढ़ते हुए दिखाई दें। थोड़ा तो बदला है वो रेशियो, कि 95,000 के ऊपर है चांदी, बट एक्सपेक्ट करें कि चांदी यहाँ से लीड लेने की कोशिश कर सकता है, या फिर क्या व्यू है इन लेवल से चांदी पर? देखिए, जितना चाइना का इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव तरफ से रुख लेगा इस ट्रेड टॉक्स के अंदर, उतना सिल्वर जो है बेनिफिटेड रहेगा अलोंग विद अदर बेस मेटल्स। चाइना का इन्वॉल्वमेंट जो है वो ट्रेड टॉक्स पे लेके बहुत लिमिटेड है। बहुत रेयरली उनके अपडेट्स आते हैं, लेकिन जो भी अपडेट्स आते हैं थोड़े क्लैरिटी के साथ आने चाहिए। तो चांदी को जो है इससे फ़ायदा हो सकता है कि ट्रेड डील्स पर अगर कोई उनकी तरफ से पॉजिटिविटी के संकेत आते हैं तो। हाल-फिलहाल जो है ये शॉर्ट कवरिंग रैली जो है वो दिख रही है। पिछले 2 दिनों में जो अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है गोल्ड सिल्वर में, उसका ये थोड़ा-सा रिबाउंड सेशन जो मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ, ना कि इसके अंदर कोई बड़ा तेज़ी का रुख फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर। क्योंकि आज के इवनिंग सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटाज़ लाइन्ड अप हैं, तो आज के दिन की वॉलेटिलिटी को थोड़ा-सा वेट एंड वॉच मोड के हिसाब से देख रहा हूँ मैं। लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, जो इसमें इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उनके लिए एक सलाह रहेगी मेरे पास। चांदी के अंदर जो मई वायदा है, उसके अंदर 93,500 से लेके 93,700 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन है। 800 से लेके 94,000 के बीच में आपको मिलता है, तो वहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। 93,500 के नीचे आप स्टॉप लॉस रखें, और हायर साइड पे 94,600 से लेके 94,700 आपका एक बेस रेजिस्टेंस है, उसके पहले आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना है। सो बाइंग साइड की रुझान डेफिनिटली यहाँ पे है इंट्राडे पर्पज़ से, लेकिन लिमिटेड अपसाइड के हिसाब से इसके अंदर ट्रेड करना है। बड़ी गेन्स के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना। ओके। चलिए, ये रही सोने और चांदी पर। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और स्ट्रैटेजीज आपके लिए लेकर आएंगे। चलो वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। अब बात कर लेते हैं बाकी स्ट्रेटेजीज की, और लेकर आते हैं बेस मेटल्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर चांदी के साथ साथ बाकी बेस मेटल्स में भी एक एक्शन खरीदारी का बनता हुआ दिखाई दिया है। कॉपर 1% ऊपर है, एल्यूमिनियम में 1% की तेजी है, जिंक 1% ऊपर है, लेड हालांकि फ्लैट है, लेकिन कॉपर और एल्यूमिनियम में मोमेंटम ठीक ठाक दिखाई दे रहा है आज के कारोबार में। क्या है आपकी पूरे बेस मेटल पैक पर को ट्रेड लेना हो तो कन्विक्शन कहाँ है? दीपाली, देखिए, कन्विक्शन के साथ अगर जो ट्रेड है, थोड़ा-सा सेटअप जो है कहीं न कहीं एल्यूमीनियम के प्राइसेज़ में दिख रहा है।
क्योंकि कॉपर जो है वो इस फैक्ट को थोड़ा-सा इंडिकेट कर रहा है कि बेस मेटल मार्केट में थोड़ा-सा यहाँ पे सपोर्ट जो है वो लेते हुए देखने मिल रहे हैं इन द लास्ट 24 आवर्स। और एल्यूमीनियम के प्राइसेज़ एक अच्छी खासी गिरावट के बाद अब थोड़े से एक रीज़नेबल लेवल पे दिख रहे हैं। जहाँ पर मे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 233 के आस-पास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 228 के स्टॉप लॉस के साथ में एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी है। करंट मार्केट प्राइस के आस-पास ही बाइंग करने की सलाह रहेगी। हायर साइड पर 238 से लेके 240 तक के लक्ष्य रखने हैं। इसको इंट्राडे पर्पज़ से नहीं देखना है, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखना है। हायर साइड पे जैसे मैंने बताया 237 से 238 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। 233 करंट मार्केट प्राइस से बाइंग और डिप मिले तो 230 में एक और पोजीशन उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं। ओके, तो ये राय रही आपके लिए एल्यूमिनियम पर, जहां पर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, एक राय कच्चे तेल पर भी लगातार वीकनेस रही है। यहाँ पर 5000 के नीचे प्राइसेस स्लिप होने के बाद थोड़ा संभल रहे हैं, लेकिन अभी भी 5000 के नीचे ही भाव एमसीएक्स पर। यहाँ ये कमजोरी और परसिस्ट करेगी क्या, और नीचे जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी दिख रही है? दीपाली, यस, वॉलेटाइल तो काफ़ी है। कच्चा तेल जो है काफ़ी हद तक ये अब्ज़ॉर्ब कर रहा है सभी न्यूज़ को। यहाँ पर ओपेक प्लस की भी अपडेट थी, स्पेशली सऊदी की, के प्राइसेज़ वीकनेस में दिख रहे हैं और वो वीकनेस के लिए रेडीनेस भी दिखा रहे हैं अपनी। लेकिन फोरकास्ट के हिसाब से देखने जाओ तो काफ़ी हद तक ये वीकनेस में है। बाउंस बैक जो है वो टेक्निकली बनेगा जब ये 5060 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे। जब तक 5060 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं एमसीएक्स पर, तब तक इसके अंदर बाउंस बैक जो है वो जो भी अटेम्प्ट होंगे वो फेलियर लग रहे हैं मुझे। हायर साइड पे जब तक 5060 के ऊपर ट्रेड करना शुरू ना करे तब तक सेलिंग साइड की रणनीति अपनाएँ। 5000 5020 के आसपास इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं। 5060 के ऊपर जो है स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना है और वापस से 4950 के आसपास तक के लेवल्स के हिसाब से टारगेट के लिए सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाएँ फिलहाल, जब तक 5060 के नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा एग्री कमोडिटी बाजार को देखें तो टर्मरिक में वापस से रिबाउंड देखने को मिला है, 1.5% ऊपर प्राइसेस। जीरा थोड़ा ऊपर है। ग्वार पैक में लगातार नरमी बनी हुई है, वही रुझान आज भी देखने को मिल रहा है। कॉटन सीड ऑयल के 3000 के नजदीक पहुंचने के बाद वापस हल्का हुआ है आज के सेशन में, और धनिये में भी हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। स्पाइसेस के पैक पर जतिन, कोई व्यू आपका? स्पाइसेस के पैक में अगर देखने जाए दीपाली, तो जीरा में जो है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा यहाँ पे पॉजिटिव संकेत दिख रहा है। अगर पिछले 1 हफ्ते की अगर हम चाल देख लें तो थोड़ा-सा यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए देखने मिल रहा है। 21,500 के आसपास टेक्निकली थोड़ा-सा सपोर्ट है और बहुत ज़्यादा अपसाइड तो नहीं दिख रही है। 22,700 लेके 22,800 बस इन इन लेवल्स के आसपास एक बार के लिए टेस्ट करने आ सकते हैं, जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने मिला था। तो छोटी-सी ट्रेड के हिसाब से, छोटा ट्रेड के हिसाब से एक 700-800 पॉइंट की ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस के आसपास से बाइंग का ट्रेड बन सकता है। ओके, तो जीरे में डिप्स पर बाय करने की सलाह है। 22,160 पर ट्रेड कर रहा है। टर्मरिक हालांकि 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। 14,228 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं आज के सेशन में। ये कॉटन सीड ऑयल के डिप्स पर लेना चाहिए क्या या अवॉइड करें? क्या सजेशन आपके जतिन? नहीं, फिलहाल तो अवॉइड करना चाहिए बाइंग इसके अंदर, क्योंकि फिलहाल तो है वो ट्रेंड जो है थोड़ा-सा वीक लग रहा है। जब तक 2950 के नीचे ट्रेड कर रहा है, वीकली लेवल्स जो अच्छे खासे थोड़े से ब्रेक लग रहे हैं यहाँ पर प्राइसेस को, और जब तक वीकली क्लोजिंग अच्छी नहीं आती तब तक यहाँ पर बाइंग जो है वो देखने नहीं मिलेगी। काउंटर को बाइंग साइड के लिए अवॉइड करें। 2975 के ऊपर जब भी क्लोजिंग आती है उसके बाद यहाँ से मुझे लग रहा है कि एंगल बाइंग साइड का बनेगा, या फिर नीचे में 2800 से लेके 2750 इन लेवल्स तक का वेट करें। वहाँ पर एक बार सपोर्ट लेना शुरू करे तो वहाँ पर बाइंग बन सकती है, लेकिन फिलहाल तो बाइंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। चलिए, तो ये रही कॉटन सीड ऑयल के पर 0.1% नीचे प्राइसेस 2885 पर कर रहे हैं ट्रेड। थैंक यू जतिन शो में आने के लिए और सभी स्ट्रैटेजीज रिकमेंड करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।